what to do 24 hours before the exam and exactly what we do on JEE exam day. No comparison with friends preparations. आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, पता चला आप लगे हो फोन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आ रहा है मैसेज और उसने बोला कि नहीं अरे मैं तो ये कर लिया, मैंने तो आज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। भाई साहब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आप 1.5 घंटे पहले पहुंचे हुए हैं, घर से निकलते समय तो चेक कर ही लीजिएगा, वहां पर भी देख लीजिएगा कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किस तरह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। यू नो वेरी वेल, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपने जितना मेहनत किया है, जो आप डिजर्व करते हो 100%। तो हेलो बच्चों, तो अब वो समय आ गया है जो 2 साल की मेहनत या 1 साल की मेहनत जो आप लोगों ने की थी, अब उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट का समय भी आ गया है। एग्जाम का घड़ी वो आ गई है कि जिसमें आप अपने जो भी 2 साल आपने एफर्ट लगाया है उसको आप किस तरह से बहुत अच्छे अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मैच में भी क्या होता है, मैच में भी होता है कि हमने पूरे अगर 20-20 ओवर का मैच की अगर हम बात करते हैं तो आपने 18 ओवर 19 ओवर भी आपने बहुत अच्छे से खेला या नहीं भी खेला तो आप अंतिम के 1-2 ओवर में क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रन बना सकते हैं या ऑल आउट भी कर सकते हैं टीम को। सेम ऐसे ही वही है कि यहां पर हम लोग अब जो है, जो हमने 2 साल एफर्ट लगाया है 11-12 का, अब वो टाइम आ गया है कि हमें उसे एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब यहां पर एंड मोमेंट पे एग्जाम से 24 घंटे पहले हम क्या करें। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सर, हमें एक दिन पहले क्या करें, एग्जाम के दिन क्या करें। छोटी छोटी चीजें आपके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस ला सकती है। और हम जानते हैं कि अगर ये 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स आपके परसेंटाइल्स को भी इंप्रूव कर सकता है और एक अच्छी रैंक को भी दिला सकता है। तो आज हम लोग यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू डू 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम एंड एग्जैक्टली व्हाट वी डू ऑन जेईई एग्जाम डे। दोनों दिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें कि एक दिन पहले से हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हम लोग एक दिन पहले की बात करते हैं या जो भी एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मॉर्निंग और आफ्टरनून की बात करें, 24th से 18th आवर्स के बीच की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम से 24 घंटे पहले, 24 घंटे से 18 घंटे के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें हम लोग यहां पर अब डिस्कस करेंगे। क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, आपके माइंड में तो आता होगा कि नहीं बहुत सारी चीजें हमने तो पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारी चीजें एक साथ कर लो। 20 चैप्टर पढ़े हैं अगर मान लेते हैं फिजिक्स चैप्टर में, तो आप सोचोगे 20 का 20 में एक साथ रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको तो आदत होती है। आदत ये होती है कि जब भी एग्जाम आप देने जाते थे, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे रहे हो, एक दिन पहले आप सोचते हो कि पूरा का पूरा मैं रिवीजन आज ही करके जाऊंगा तभी मेरा नंबर आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कि आप सोचोगे कि पूरा का पूरा मैं रिवीजन करके जाऊंगा एक बार में तभी मेरा नंबर आएगा, मेरा पेपर अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको रिलैक्स रहना है एक दिन पहले। और करना क्या है, करने की अगर हम लोग बात करें यहां पर देखेंगे तो आपको केवल फॉर्मूले और की कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने हैं एक दिन पहले। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूले एंड कॉमन मिस्टेक्स, जो आपने पहले पेपर दिए हुए हैं, बहुत सारे पेपर आप देते रहे हो, आपको मालूम है कि क्या आप कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आपको कॉमन मिस्टेक्स और फॉर्मूले पे ही केवल फोकस करना है। मैथ्स में बात करें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, मैथ्स में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं जो बार बार आप भूलते रहते हो। एग्जाम में भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको वो फॉर्मूला ही नहीं आया था, अच्छा ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, सोचते रहोगे बहुत टाइम तक। और फॉर्मूले के हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा फॉर्मूले के कारण ही गलत हो जाए आपका। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए, कोनिक्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज वगैरह हो गए, कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ये आप एक दिन पहले आप मॉर्निंग में आप ये केवल ये रिवाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल में फॉर्मूलेज अपने को रिवाइज करने हैं। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस और रिएजेंट, बहुत सारे ऐसे होते हैं, नेम रिएक्शन पर बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो भी रिवाइज करना चाहिए। इसके अलावा अपने को बहुत सारा चीजें, या आपके पास अगर कोई शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए, हम लोग आप लोग बनाते हैं, टीचर्स लोग आपको गाइड करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, या नोटबुक में आप कुछ एरर बुक आपने बनाया हुआ है तो आप उसको रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। एरर आपने कॉपी, हर टेस्ट के बाद आपने एरर एनालिसिस किया होगा तो आप उस एरर नोटबुक को रिवाइज करिए। जब आप इनको रिवाइज करिए, हाँ आपको लगता है कि नहीं मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, आपकी हैबिट बन चुकी है एग्जाम से पहले मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अब आप पता चला कि मेंस का एग्जाम लेने गए और आप बहुत भयंकर एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया कि नहीं इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बनेगा, तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा।
इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना है वो आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टॉपिक पे, जिस पे भी लगता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराना है अगर करना चाहते हैं। अदरवाइज अपने को केवल रिवीजन पे एक दिन पहले फोकस करना है। क्या नहीं करना है, कोई नया चैप्टर तो नहीं चालू करना है। अब आपको याद आया कि अरे नहीं मेरे को तो ये वाला चैप्टर कर लेना चाहिए था, आपको किसी ने दोस्त ने फोन करके बता दिया कि अरे ये वाला क्वेश्चन जो है, या अलग अलग शिफ्ट में आता है पेपर, मान लेते हैं आपका लास्ट शिफ्ट में पेपर है, जो है लास्ट डे पेपर है, शुरू के किसी 3 शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहा है और आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने आज तक कभी नहीं देखा है वो चैप्टर जो है, आप छोड़ रखे होगे, नहीं तो मेरे बस का ही नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं। अब ये नहीं कि एक दिन पहले सोचोगे नहीं अब मैं आज पढ़ लूंगा ना वो चैप्टर हो जाएगा, नहीं करना है। नो न्यू चैप्टर्स, कोई फुल मॉक, आदत होती है, हैबिट होती है कि हम मॉक टेस्ट लगाएंगे बहुत सारे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, डेली लगाना, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन पहले लगाएंगे तभी हमारे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने को कोई भी नया मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो कंपैरिजन विथ फ्रेंड्स प्रिपरेशंस। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, पता चला आप लगे हो फोन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आ रहा है मैसेज, और उसने बोला कि नहीं अरे मैं तो ये कर लिया, मैंने तो आज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। अब ये नहीं कि उसने 100 किया तो अब नहीं मैं तो 101 करूंगा, ऐसा नहीं करना है अपने को जो है, ये बिल्कुल नहीं। आपको अपने फ्रेंड्स के प्रिपरेशन से कंपेरिजन नहीं करना है। ये चीज आपको एक दिन पहले मॉर्निंग और आफ्टरनून में करना है। इवनिंग में क्या करना है, अब हम लोग बात करेंगे 18 से 12th आवर के बीच में एक दिन पहले अपने को क्या करना है इवनिंग में। इवनिंग में अगर बात करें, करना भी चाहते हैं तो बहुत लाइट रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना बहुत ज्यादा। कोई ऐसा फॉर्मूला जो आप फ्रिक्वेंटली भूल जा रहे हो, क्योंकि होता नहीं मन में भाई मैं तो भूल रहा हूं, मेरे को तो याद करना ही करना है, ऐसा कुछ है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइट रिवीजन करना है जो फ्रिक्वेंटली आप जो है, और जो पास्ट मिस्टेक्स हो आपको खुद को रिकॉल करना है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे जब आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे थे, तो टेस्ट में किस टाइप की गलतियां कर रहे थे, उसको अपने को केवल रिपीट नहीं करना, उसको रिकॉल करना, याद रखना है कि अपने को वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और क्या करना है अपने को इवनिंग में, प्रिपेयर एग्जाम इसेंशियल्स। अपने को जितने भी एग्जाम, जैसे एडमिट कार्ड हो गया तो उसकी 2 कॉपियां पहले से लिख लीजिए, जो है आपके पास होना चाहिए, फोटो आईडी होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पेन, जो भी आप एक बार देख लीजिए क्या क्या आपको नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको रखना है ये। और आपको एग्जाम सेंटर जरूर, लोकेशन और ट्रेवल टाइम, ये आपको मालूम है कि आपका एग्जाम किस सेंटर पे आया, तो जरूर आप एक बार जरूर, अब ये नहीं कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन पहले देख रहे हो, गूगल पे चेक किया, भाई साहब आपने 1 घंटे पहले चेक किया कहाँ है और डिस्टेंस दिखा रहा है, वहां पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कितना भी कोशिश कर लो, कहीं से भी फोन करवा लो, एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री तभी मिलेगी जब आप एकदम टाइम से पहुंचोगे। इसलिए एक दिन पहले अगर हम ट्रेवल टाइम को चेक कर लेते हैं, सेंटर लोकेशन देख लेते हैं, तो वो बेटर रहेगा। और कब देखना है, एक दिन पहले ही अपने को इवनिंग में ही देख लेना। और क्या नहीं करना है, ओवर रिवाइज बार बार। आपको लगता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको लगता है नहीं ये टॉपिक तो बहुत मेरा वीक है, इसको बार बार करेंगे, कहीं एक क्वेश्चन आया और मेरा हो जाए, नहीं करना है रिवाइज, छोड़ दीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस रखिए। डोंट स्टडी आफ्टर मेंटल फिटिग। अब उसके बाद आपको इवनिंग में कोई स्टडी नहीं करना है, ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम नाइट की बात करते हैं, तो नाइट में आपको बिल्कुल स्टडी बंद कर दीजिए, रिलैक्स योर ब्रेन, जितना आप रिलैक्स रख सकते हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स रखिए। लाइट वॉक अगर आप करना चाहते हैं, आपके आसपास गार्डन है तो हल्का फुल्का कर सकते हैं। काम म्यूजिक, ये नहीं कि बहुत हाई फाई साउंड वाली म्यूजिक चला रहे, नहीं, बोला गया था कि म्यूजिक सुनना है एक दिन पहले, तो म्यूजिक सुनने का मतलब नहीं डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दो, ऐसा नहीं सुनना है। काम म्यूजिक जो बहुत सिंपल सा रिलैक्स वाला, वो वाला म्यूजिक। ईट लाइट डिनर, लाइट डिनर करिए, ये नहीं कि एक दिन पहले पार्टी मनाने चले गए फैमिली के साथ जो है। स्लीप 7 to 8 आवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नींद अच्छे से होनी चाहिए। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा, आप जितना भी पढ़े हो 2 साल 1 साल, आपने जो भी एफर्ट लगाया है, जितना भी एफर्ट लगाया है, वो तभी काम आएगा जब आप 7 से 8 घंटे सोएंगे और माइंड को रिलैक्स रखेंगे। क्या नहीं करना है, नो लेट नाइट क्रैमिंग एंड नो फोन सोशल मीडिया। अब ये नहीं कि बोल दिया पढ़ना नहीं है तो उठा करके मोबाइल पर व्हाट्सएप करके सबको परेशान कर रहे हैं, आप इंस्टा पे मैसेज डाल रहे हैं, रील बना रहे हैं, नहीं, परेशान नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो कि दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को नहीं परेशान कर रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हैं। ये नाम काम नहीं करना है कि सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करे बैठे बैठे, नहीं। अब भाई साहब मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन पता चला कि आप व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप माइंड को तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, हैवी कर रहे हो।
ये कुछ भी नहीं करना है अपने को नाइट के समय में। अब आते हैं, बात करते हैं 4 to 2 hours बिफोर द एग्जाम। आज एग्जाम है, उसके 4 घंटे पहले आराम से फ्रेश होकर के सुबह उठिए, जल्दी उठिए। अगर आपको लगता है कोई फॉर्मूला नहीं, फिर भी हमको लगता है नहीं सर करना ही करना है, माइंड में कुछ है, ठीक है 30 आधा घंटा कर लिया, नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले से 2 साल से बहुत अच्छे से तैयारी की है। अगर हमने अच्छे से तैयारी की है, अगर उस दिन भी नहीं करेंगे रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी किए तो भी नहीं करना है। हाँ, फिर भी अगर लगता है तो ज्यादा आधा घंटा दे सकते हैं, नहीं मेरे को तो करना ही है भाई साहब आज तो आप कर सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए, तला भुना अवॉइड करिए, जितना हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्रूट लीजिए, मिल्क है, नट्स हो गया, ब्रेड वगैरह। रीच सेंटर एटलीस्ट 60 to 90 मिनट, 1.5 घंटे पहले कोशिश करिए कि आप सेंटर पे पहुंच जाइए। कोशिश अपने को यही करना है कि 1.5 घंटे पहले। वहां पहुंचने के बाद क्या नहीं करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे परेशान होंगे कि उनको लगेगा क्या होगा, मेरा पेपर सही होगा, डिस्कशन ही नहीं करना है किसी से आपको जो है। एंड कोई भी रिवीजन आउटसाइड सेंटर करने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले ही रिवीजन करवा दिया और आप पहले से इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, आपको सब आता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, सुबह होता है पैनिक होता है क्रिएट, आपको लगेगा कि हमको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम देने बैठोगे, आपको सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। मेरी बात मानिए आप, बिल्कुल उस दिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जेईई एग्जाम डे आ गया। अभी तक आपको मैंने पहले 24 घंटे पहले एग्जाम चालू होने से पहले का मैंने आपको बताया। अब अगर हम एग्जैक्ट एग्जाम डे की बात करते हैं, हमने एग्जाम डे को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले अपने को क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये, आपने एक दिन पहले तो सब कुछ तैयार कर लिया, एडमिट कार्ड भाई साहब आपने रख लिया, फोटो आईडी रख ली, सब कुछ तो रख लिया, लेकिन पता चला आप सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे ले जाना भूल गए। तो भाई साहब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आप 1.5 घंटे पहले पहुंचे हुए हैं, घर से निकलते समय तो चेक कर ही लीजिएगा, वहां पर भी देख लीजिएगा कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया। पता चला घर से तो लेकर के निकले थे जल्दी जल्दी में, रास्ते में कहीं हमारा एडमिट कार्ड गिर गया। एक बार फिर से मेक श्योर हो जाइएगा बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड और जो भी सारी चीजें एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है या नहीं है, वो आप जरूर चेक कर लेना भाई। सेकेंड, गो टू द वॉशरूम बिफोर एंटरिंग इफ यू फील द नीड। अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए, रिलैक्स रहिए, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर के। मेनी स्टूडेंट स्टडी आउटसाइड द एग्जाम, बहुत सारे पढ़ रहेंगे, इग्नोर करिए ऐसे, उसमें से आप एक पार्ट मत बनिएगा कि बाहर आपको लगेगा आप जाओगे सेंटर पे भीड़ लगी होगी, 1500 बच्चे दिख रहे होंगे आपके सेंटर पे जो है, आपको लग रहा है बाकी फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, किसी से जाके बता बताओ बताओ ये वाला, अरे मत करना, किसी से नहीं है, हो सकता है आपके फ्रेंड भी दिख जाएं, उनसे भी दूर, भूल जाओ उस दिन वो फ्रेंड है, सुबह मत बात करो, हाँ मुस्कुराओ, ये नहीं ये लगे उससे भी फॉर्मूला पूछने उस समय जो है, मुस्कुराइए, आपस में हंसी मजाक करिए। टॉक टू योर पेरेंट्स, गार्जियन, टीचर्स इफ दे आर प्रेजेंट। अगर वहां पे आपके पेरेंट्स आपके साथ में गए, उनसे बात करिए, ज्यादा अच्छा है। अवॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड से अवॉइड करिए बात करना जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे एग्जाम एंटर करने से पहले, बिल्कुल। एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, आपने तैयारी की है, बहुत अच्छे से किया है, जितना आपने तैयारी की है एग्जाम में सब फोड़ के आओगे एकदम। ऐसा सोच के जाना कि जो मेरे से नहीं बनेगा एग्जाम में वो किसी से नहीं बनने वाला है आज, वो तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक। आपकी तैयारी बेस्ट है, बस पॉजिटिव रहना है। इन द हॉल बिफोर द पेपर स्टार्टेड, जब आप हॉल के अंदर घुस जाओगे पेपर स्टार्ट होने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको आधे घंटे पहले एंट्री मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले कंप्यूटर पर जो भी डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि सारा पेपर ऑनलाइन मोड में हो रहा है, जो भी पेपर आपके सामने कंप्यूटर पर ओपन हुआ होगा उस पे जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। डोंट फिल द डिटेल्स स्पेशली रोल नंबर, ये गलत नहीं हो। अब कुछ तो सोचे होंगे कि सोच के गए होंगे, तैयारी है नहीं, मैं गलत भरूंगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। नहीं भाई साहब, हो सकता है पेपर इजी हो और आपका रिजल्ट बन जाए अच्छा, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, पेपर कैसा भी बन सकता है, रोल नंबर गलत नहीं भरना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना है, बहुत इसको ध्यान से आपको भरना है। डू नॉट मेस विद द इन्विजिलेटर इन एनी वे, अब इन्विजिलेटर से नहीं उलझना है, आपका जहां सीटिंग है प्रॉपर वहां जाकर के बैठिए, जितना आपको रफ पेपर दे उतना आप लीजिए,
जैसे बोले वैसे करिए। वहां आपको जाकर के ये नहीं कि बॉस बनना है, आपको लगे कि नहीं हम तो अपने सेंटर पे आ रहे हैं, घर पे एग्जाम दे रहे हैं। जैसे घर पे आप एग्जाम देते रहते हो, बैठे बैठे कोई ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो और कुछ भी ऑर्डर कर दे रहे हो, ये लाओ वो लाओ, पानी लाओ ये लाओ। इन्विजिलेटर से मत लोचना, किसी से बात मत करना, वहां पर अवॉइड करना। जो भी आप चीजें भरेंगे सारे सही भरेंगे। एंड किसी भी आपके, क्योंकि जो आपके सराउंडिंग में जो होंगे ना बच्चे, आप किसी को नहीं जानते हो, सब अननोन है, आप नहीं जानते वो कौन है। बाई चांस फ्रेंड्स भी आ जाए अगल बगल तो ये मत काम करने लेना कि भाई 10 क्वेश्चन के बाद तू बता देना 11वां क्या आएगा। नहीं, सबके स्क्रीन पे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग सीक्वेंस में होंगे, मत करना ये काम। आप नहीं जानते होंगे, बेटर क्या है, सेल्फ अपने आप से बात करो उस समय, बस रिलैक्स रहिए, पेपर स्टार्ट होने वाला है, सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट भरिए, अपने आप से खुद से बात करिए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए। जितना रिलैक्स एंड काम रहेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। अब ये नहीं कि सो जाना, जाके पसर गए वहीं पर, सुबह रात भर नींद ही नहीं आई पेपर के कारण आप जो है, और वहीं जाकर के सो गए पेपर स्टार्ट होने से पहले। इसीलिए बोला है कि अच्छे से नींद लीजिएगा पूरा। ये नहीं कि अच्छे से नींद लिया, लेने के मैंने बोला जल्दी सो जाना, पता चला सुबह 3 ही बजे उठ गए, नींद नहीं आ रही है साहब, और जाके एग्जाम हॉल में पहले ही आप जाके वहां सो गए, पेपर खराब हो जाएगा आपका जो है। आराम, रिलैक्स करना है, टेक अ डीप रिलैक्स। और काम रहने का मतलब ये नहीं कि सो जाना है वहां पे जाकर के, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर द पेपर स्टार्ट, अब अगर पेपर स्टार्ट हो गया है, अब क्या करना है, कैसे हम उसका स्टार्ट करें बेस्ड ऑन व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज योर बेस्ट सब्जेक्ट, डिसाइड वेयर टू स्टार्ट। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपने इतने सारे पेपर दिए होंगे, मॉक पेपर लगाए होंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको मालूम है किस तरह से आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकता है। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किस तरह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। यू नो वेरी वेल, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। डोंट गेट स्टक ऑन ए क्वेश्चन फॉर ए लॉन्ग, किसी क्वेश्चन पे लंबे समय तक आपको स्टक नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर सीबीटी मोड में ऑनलाइन हो रहा है, वहां पर ऑप्शंस होता है, आप वापस उस क्वेश्चन पर मार्क फॉर रिव्यू लगा करके आ सकते हैं। ये नहीं कि उस पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है कभी कि क्वेश्चन नंबर 35 जो करेगा उसी का ही सिलेक्शन, उसी की परसेंटाइल आएगी। नहीं, नहीं बन रहा है, टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। लग रहा है कि नहीं हम निकाल सकते हैं उसको, वापस उस पर आ सकते हैं, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू लगा करके उस पर वापस आ जाइए, उसी पे जाए, उसी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये चीज अपने को, डोंट आंसर विदाउट नोइंग। अब ये नहीं कि वहां पे लगे तुक्का लगाने, जो है ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंख बंद करके पेन, स्क्रीन पे पेन लगा रहे हो, ABCD में से कौन सा आएगा वही सही होगा, ये भी नहीं करना है। कुछ तो पढ़ लो, उस क्वेश्चन को देख करके तब जाकर के लगाना है। चूज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इन कंफ्यूजन, डोंट रिलाई ऑन बोनसेस। अब अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि इसमें कोई भी ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ये A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं, हाँ लेकिन C वाला है चांसेस जो 80-90% हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं। लग रहा है 90% चांसेस हैं, अगर आपको तुक्का लगाना है तो C पे ही लगा सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। यूज रफ स्पेस वाइजली, कई बार ऐसा भी होता है कि रफ पेपर आपको फिक्स दिया जाएगा, हो सकता है किसी सेंटर पे कहीं आपको रफ पेपर मिल जाए। अब आदत होती है घर पे तो कॉपी पे करने की, अपनी जो है कॉपी भरते जाते हैं, बहुत सारे पेजेस यूज करते जाते हैं, लेकिन वहां पर भाई साहब कॉपी नहीं मिलेगी, जितना आपको देगा इन्विजिलेटर आपको रफ पेपर उतना ही यूज करना है, तो उसको बहुत वाइजली यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यूज रफ स्पेस वाइजली, इट कम्स लेस इन क्वांटिटी, डिपेंड करता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रफ पेपर को यूज करना। सॉल्व फास्ट बट डोंट सॉल्व थिंग्स रॉन्ग, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए सभी लोग बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूं कि आप जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, समय बचाएंगे, लेकिन गलत नहीं करना है। ये नहीं कि 2 into 3 लिखना है तो हम 8 लिख देंगे जो है, नहीं, जल्दी जल्दी में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच वेन एवर पॉसिबल, अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करिए। मैथ्स में बहुत जगह यूज हो जाता है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स की बात करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन कोई लग रहा एलिमिनेट करने, ये हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पे,
ट्रायंगल के क्वेश्चन है, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, तीनों 60 डिग्री मान के करना चाहें तो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हो रहा है सॉल्व, आपको आता है मेथड, तब तो जाइए। लग रहा है नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑप्शन से कई बार पॉइंट रख करके ही आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। ये चीज आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो अपने को अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात करेंगे लास्ट पार्ट पे हम लोग। लास्ट पार्ट में आफ्टर द पेपर इज ओवर, अब अगर पेपर ओवर हो गया तो क्या करें। अब ये नहीं कि बाहर निकल करके सबसे लगे वहीं खड़े होकर के आपस में आंसर मिलाने जो है कि तो तेरा बता तूने कितना किया। पता चला कोई बच्चा करके आया होगा 75 में 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, आपने किए हैं 65 क्वेश्चन। अब भाई साहब वहीं उदास हो गए जो है, क्या होगा या नहीं होगा मेरा, इसने मेरे दोस्त ने तो 70 किया। अब लगे लोगों से पूछने, कोई मतलब नहीं है। पता चला उसने 70 किया, उसमें कितने सही कितने गलत वो आप भी नहीं जानते हो। आपने 65 किए, आपको भी नहीं मालूम है कि आपके कितने सही गलत है। वही पेपर मिलाने मत लग जाना आप। तो करना क्या है, हेड स्ट्रेट होम, सीधे घर जाइए। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, आराम से लंच करिए। सेकंड शिफ्ट में पेपर है, घर जाकर के डिनर करिए एंड चिल करिए, उस दिन आराम रिलैक्स करिए। हाँ, अगर मिलाना भी चाहते हैं तो नाइट में या शाम को जो है कैलकुलेट योर मार्क्स बाय इवनिंग। जो भी आ रहा है आपको लग रहा है कि बेस्ड ऑन मेमोरी आपको जितना भी याद आ रहा है रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एकदम रिलैक्स होने के बाद। फिर भी खुश रहिए, स्टे हैप्पी, क्योंकि देखिए यहां पर जेईई मेंस में जो भी रिजल्ट बनता है मार्क्स के बेसिस में नहीं, परसेंटाइल के बेसिस पे बनता है। हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन अगर उस शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट है तो आपके अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स ज्यादा भी आ रहे हो तो ये नहीं कि बहुत खुश हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट, अरे अब तो मैंने इस बार 3 मार लिया, मेरे तो नंबर 260 270 आ, लेकिन अब पता चला उस शिफ्ट में पेपर ही ईजी है। तो अगर पेपर ईजी होगा तो परसेंटाइल डाउन भी जा सकता है। तो कुछ नहीं, आपको बस खुश रहना है। और अगर कम आ रहे हैं तो डिप्रेस भी नहीं होना है, और ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट में भी नहीं आना है। स्टेप रिलैक्स एकदम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नेक्स्ट एग्जाम। अब अगले हमेशा स्टेज बाय स्टेप चल रहा। अब अगला एग्जाम क्या होगा, जब फेज 1 हो जाएगा आपका, तब आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए करेंगे या नेक्स्ट एग्जाम के लिए चलेंगे। आई वुड रिकमेंड स्टेइंग वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर फेज 1 में आप दे रहे हैं तो आपके पास एक और चांस है आगे देने का जो है, तो हमेशा जो है पॉजिटिव रहिए और मोटिवेट रहिए। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लेना है। यू ऑल विल गेट व्हाट यू डिजर्व, आप जो डिजर्व करते हो 100% आप वो पाओगे। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने जितना मेहनत किया है, जो आप डिजर्व करते हो 100%। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाई चांस सिली मिस्टेक्स से क्या हो सकता है, 10-15 नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 नंबर ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जो आप डिजर्व करते हो वो आपको 100% मिलेगा। गिव योर बेस्ट, इट्स योर मोमेंट, स्क्वीज इट, मेक इट गोल्डन। अपना बेस्ट करिए वहां जाकर के, रिलैक्स रहिए एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम आफ्टर फर्स्ट एग्जाम। एंड बिलीव मी, इफ यू विल डू जो मैंने आज आपको अभी बताया है एक दिन पहले से, पूरा 24 आवर से लेकर के जे एग्जाम डे के तक, कहीं ना कहीं वो अपने आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, निखारेगा, और आपके जो आप डिजर्व करते हो वो वहां तक वो आपको पहुंचाएगा। सो थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।